एपिसोड के शुरू में हम लोग होली एम्पायर और लोबिलस को देखते हैं एंड हम लोग देखते ही सारे टॉप ऑफिसर एक साथ आए हैं बात करने के लिए। देरी के लिए माफ करना। चलो शुरू करते हैं। होए, तुम सच में आए हो। तुम वेल्ड्रा का रिजरेक्शन एंड एक नया डीमन लॉर्ड का बर्थ दोनों को नहीं रोक पाए। मैंने सोचा था तुम अपने मुंह को अब नहीं दिखाओगी। उसका नाम होता है सारन एंड सब लोग बताते हैं जो वो थोड़ा ज्यादा रूड हो रहा है एंड अगर जरूरत हो वो लोग लड़ने के लिए तैयार है। ये बढ़ते ही जा रहा होता है इसलिए हिनाता रोकती है क्योंकि अब उन लोगों के पास अपने बीच लड़ने का समय नहीं है। सारन, अगर तुम मेरी जगह लेना चाहती हो तुम जब चाहो मुझसे मिल सकती हो। वो और कुछ नहीं कहता। इसके बाद एक रिपोर्ट देने के लिए उठती है। वो फॉरेस्ट ऑफ जूनरा में इन्वेस्टिगेट कर रही थी एंड उसे पता चला जो वहाँ पर सब कुछ शांत थी एंड बहुत सारे मर्चेंट भी वहाँ पर जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए। वो लोग डीमन लॉर्ड के साथ बिजनेस कर रहे हैं। ये देखिए वो लोग भी थोड़ा सरप्राइज होते हैं। इससे ज्यादा परेशानी है पेल्डोरा का, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते अभी भी वो कुछ कर क्यों नहीं रहा है। चलो पहले रिपोर्ट को पूरा सुन लेते हैं। रैंडम मॉन्स्टर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। उन लोग का हाईवे क्लीन एंड ऑर्डर में है, जाने आने के लिए सेफ है। मैजिकल डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा था लेकिन ये तभी भी उसके अंदर है जिसमें एवरेज ह्यूमन को कोई भी परेशानी नहीं होगा एंड वहाँ पर कोई डेंजरस बीस्ट होने का साइन नहीं है। ये सब तरीके से लगता है डीमन लॉर्ड रिवेरो इंसानों के साथ कोएग्जिस्ट करना चाहता है। अच्छा, एंड पेल्डोरा के बारे में, उसके बारे में सील केम में जाना मना है एंड वहाँ पर मुझे उसका कोई प्रेजेंस नहीं मिला। उसका नाम ब्रिटिश होता है एंड रिपोर्ट के लिए वो शुक्रिया कहती है। इसका मतलब पेल्डोरा का रिजरेक्शन वाली बात गलत है। डिवाइन मैसेज कभी भी गलत नहीं हो सकते। माफ करना। इसके बाद बाकी लोग अपना अपना रिपोर्ट देना शुरू करते हैं। आखिरी रिपोर्ट होता है फल्दमन किंगडम के बारे में जहाँ पर सड़क गया था। किंग एडमारिस के थ्रोन छोड़ने के बाद बाहर से लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन नया किंग एडवर्ड बिजी है बहुत सारे टैलेंटेड मर्सनरीज को अपने रैंक में ले आने के लिए एंड उन लोगों ने नए सोल्जर को रिक्रूट करना भी शुरू कर दिया है। वो लोग भी समझ गए होते हैं वहाँ पर शायद एक सिविल वॉर हो सकता है, लेकिन उन लोगों के पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है ये पता लगाने के लिए डीमन और डीमरो इसमें इन्वॉल्व है क्या नहीं। इसके बाद उसने उन सब लिस्ट को भी चेक किया जिनके साथ किंग एडवर्ड ने बात किया है। इसमें इम्पोर्टेंट काउंसिल लीडर के साथ फ्री गिल्ड एसोसिएट भी होते हैं एंड इससे कुछ मर्चेंट। इसके अलावा उसके कुछ लोगों को भी उन लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। वो लोग समझ गए हैं किंग एडवर्ड अपना मिलिट्री ताकत फिर से वापस ले आने की कोशिश कर रहा है एंड वॉर रिप्रेशन ओवर देने वाला है एंड ऐसा कुछ रिजल्ट निकलेगा एक डीमन लॉर्ड को जरूर पता था। सो तुम्हें लगता है इन सब कुछ के पीछे डीमन लॉर्ड रिवेरो है? हाँ, अगर सिर्फ मैं तब सुनती वो जो कह रहा था तब शायद। लेकिन अभी इस बात को छोड़कर वो डायरेक्ट पॉइंट पे आती है। कुछ ईस्टर्न मर्चेंट एडवर्ड की मदद कर रही है और उसके बारे में जानना चाहती है। मर्चेंट के बारे में तुम इतना क्यों सोच रहे हो? हम लोगों को डीमन लॉर्ड सिर्फ उनके बारे में बताओ। सारा ब्रेंडा को पूछती है उसने मर्चेंट के बारे में कुछ सस्पिशियस है क्या नहीं। अभी तक उसको कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, लेकिन अगर वो लोग चाहते हैं तब वो फिर से थोड़ा देखेगी क्या है। उसके बात करने के ढंग से हिनाता समझ गई होती है वो उसे पसंद नहीं करती है। इसके बाद वो लोग वेल्ड्रा के टॉपिक में आते हैं। अभी तक सिर्फ फेल्कन किंगडम के आर्मी कैजुअलिटीज में आए हैं, लेकिन उसका रिजरेक्शन उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं लाया है जितना उन लोगों ने सोचा था। इसलिए वो लोग सोचते हैं ये सिर्फ एक रूमर है जो डीमन लॉर्ड रिवेरो ने फैलाया है, इसलिए रियल नंबर शायद 0 भी हो सकता है। वो लोग रहीम से बात करना चाहते हैं क्योंकि वो कुछ लोगों में से है जो बच के वापस आया है। हिनाता को पता था इसलिए उसने पहले ही उसको बुलाया था। इसमें और भी बताया गया है डीमन लॉर्ड रिवेरो वेल्ड्रा से नेगोशिएट कर उसको शांत किया है, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ये बात जो रिवाइव हो गया है एंड अभी भी शांत है, ये बात है सच है। ट्रू, ये बात सच है। मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता था। मुझे लॉर्ड लुमिनस से एक मैसेज मिला है। जो स्टॉर्म ड्रैगन पेल्डोरा को कमांड करता है वो है डीमन लॉर्ड रिवेरो, इसलिए डीमन लॉर्ड रिवेरो को पर हाथ मार डालना। उन्होंने बताया, ये बात याद रखना। ये सुन के वो लोग भी थोड़ा सरप्राइज होती है एंड हिनाता फाइनली बताती है जो वो लोग डीमन लॉर्ड रिवेरो के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि वो लोग ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते हैं डीमन लॉर्ड को जो फल्दमन किंगडम को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्या हम लोग सिर्फ चुपचाप बैठे रहे? हम लोग 10 ग्रेट सेंस, हम लोग एक डीमन लॉर्ड के बराबर है। लेकिन ये बात याद रखो, इसी डीमन लॉर्ड नहीं उसके साथ स्टॉर्म ड्रैगन बेल्टोरा भी है।
लेकिन हम लोग एक डीमन लॉर्ड को जो भी चाहे नहीं करने दे सकते एक इंसानों के डोमेन में। लॉर्ड लुमिनस ने ऑलरेडी बता दिया है, इसलिए हिनाता बताती है जो वो लोग इसमें और कुछ नहीं करेंगे एंड किंगडम और फल्बंद को अपने किस्मत के ऊपर छोड़ देंगे। फल्बंद किंगडम में जो हो रहा है वो एक सिविल वॉर है, इससे बाहरी नेशन एंड ज़्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ता। एंड इसके बाद वो बताती है डीमन लॉर्ड रिबोर ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है वो इंसानियत को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो उन लोगों को हार्म नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि रेम के साथ हिनाता ने भी उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की है, इसलिए शायद वो उन लोगों को अभी भी एनिमी की तरह दिखता है, इसलिए हिनाता अभी के लिए उसके रास्ते में नहीं जाना चाहती है। लेकिन ये सब गलती है वेस्टर्न होली चर्च एंड तुम्हारे लुबिलस का नहीं, इसलिए जो भी मैं कह रही हूँ वो पूरा मेरा डिसीजन है। हिनाता सब लोग को काउंट डाउन रहने को कहती है क्योंकि उसे नहीं लगता वो उन लोगों से एक वॉर शुरू करना चाहता है। बाकी लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं हिनाता कैसे उसके ऊपर इतना भरोसा कर पा रही है। हिनाता को पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन उसे लगता है वो भरोसा करने के लायक है एंड वो भी कॉन्फ्लिक्ट कम करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये सुनकर जो वो भी दूसरी दुनिया से आया है बाकी सभी लोग शॉक होते हैं। इसके बाद हिनाता बताती है वो बाकी लोगों की तरह नहीं, वहाँ पर मरने के बाद यहाँ पर स्लाइम होकर रीइनकार्नेट हुआ है। हिनाता को अब लगता है वो सच कह रहा था एंड उसे बुरा लग रहा है तब उसने उसकी बात नहीं सुनी। एंड असल में जो बात है ईस्टर्न मर्चेंट भी उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। मॉन्स्टर्स जो बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं एंड उनमें से एक मॉन्स्टर रिमरू उसके मास्टर को मार दिया। ये सुनने के बाद हिनाता तब अपने आप को रोक नहीं पाई थी। इतने सब के बाद भी तुमने तब उसको जाने दिया। हाँ, एंड अभी उसके साथ लड़ना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होगा क्योंकि अब वो एक डीमन लॉर्ड में बदल चुका है। तब क्या होगा अगर वो तुमको दुश्मन का कर दे? ये ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर वो तुमसे बदला लेना चाहे। जो भी हो, ये सब बात ही मैं उससे बात करके सुलझाना चाहती हूँ एंड अगर ज़रूरत हो मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। ये पागलपन है, ये डेंजरस है। वो शायद तुमको एक ट्रैप में बुला के तुम्हें ख़त्म करने की कोशिश करे, शायद वो नहीं, लेकिन उसके पास बाकी मॉन्स्टर साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर हमला करे। शांत हो जाओ, पहले हम लोग को सोचना होगा डीमन और टीमर सोच क्या रहा है। हिनाता को नहीं लगता वो लोग जितना सोच रहे हैं चीज़ें उतने ज़्यादा बुरी होंगे एंड जितना इम्प्रेशन उसको मिला है इससे नहीं लगता रिमेरो कोई बुरा है। इसके बाद डोर पे कोई नॉक करता है एंड रहीम होता है, वो अंदर आने को कहती है। हिनाता पहले स्टॉर्म ड्रैगन के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं रूम में अचानक कहाँ से लाइट आ जाता है एंड हम लोग देखते हैं कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो हवा में उड़ रहे हैं। तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? हिनाता, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? वो सड़क को अपने मैनर संभालने को कहते हैं क्योंकि और कोई नई 7 डे कार्डार का होते हैं। ये लोग एक लेजेंड है एंड हर एक की ताकत एक हीरो की बराबर है। इसके बाद सब लोग को खड़े होते हैं एंड 7 डे ट्रायल्स में हिनाता को भी इन सब से लड़ना पड़ा था। हिनाता अपने स्किल आसपास से वो किसी भी स्किल को कॉपी कर सकती थी एंड इसकी मदद से 7 डे ट्रायल्स में उसने उन लोगों का भी पावर कॉपी कर लिया था, इसलिए वो लोग हिनाता को पसंद नहीं करते ही एंड जब भी हो उसके रास्ते में आने की कोशिश करते हैं। हिनाता भी चाहती थी जो ये मीटिंग शांति से जाए, लेकिन साफ शायद नहीं हो सकता। हिनाता के पूछने के बाद वो लोग बताते ही क्योंकि रहीम के पास डीमन लॉर्ड रिमेरो के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसलिए वो लोग भी सुनने के लिए आए हैं। रहीम अपने आप को बेवकूफ़ कहता है एंड उसके बाद पूरी कहानी शुरू करता है बताना। हमने एक ऐसे बीइंग को अपना दुश्मन बनाया जो हम सभी से बहुत ज़्यादा डरावना है। वो एक डीमन लॉर्ड है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है एंड इसको पैदा किया है हम लोगों ने अपने हाथों से। रहीम का डिस्क्रिप्शन सुन के वो लोग सोचते हैं रिमेरो ने एक सनलाइट मैजिक इस्तेमाल किया था, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते क्योंकि एक लाइट बेंडिंग मैजिक आसानी से रोका जा सकता है एक एंटी मैजिक बैरियर से। लेकिन हिनाता समझ गई होती है ये सिर्फ एक फिजिक्स मैजिक है। उसने कॉन्सनट्रेटेड सनलाइट को इस्तेमाल किया सिर्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए, नहीं तो बैरियर आसानी से रोक देता। उसने दूसरी दुनिया का साइंटिफिक नॉलेज इस्तेमाल किया है, इसलिए यहाँ के लोग आसानी से समझ नहीं पाते। एक सेकंड रुकिए, ये लाइट अटैक खतरनाक था, लेकिन इससे भी बुरा इसके बाद हुआ। उसके कुछ ही पल बाद पूरा बैटलफील्ड शांत हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने जो कहा ये वही है लेडी हिनाता। बचे हुए सारे 20,000 सोल्जर उसी पल मर गए। जो लोग सिर्फ उससे बचे थे, सर रिजा, किंग एडमारिस एंड मैं। एंड ये सुन के सब लोग और कुछ भी कह नहीं पा रहे होते थे, ये एक कैटास्ट्रॉफी के बराबर है। ऐसे से 3 चीज़ें हैं जिसको लेडी लुमिनस कंट्रोल नहीं कर सकती है, स्टॉर्म ड्रैगन भेल्डोरा
and 2 awoken true demon lords, Guy Crimson, Lord of Darkness, Millie Nava, the Destroyer. अच्छा, इसका मतलब हम लोग बता सकते हैं रीमेरू ऑलरेडी वेकन हो चुका है। मुझे लगता है हाँ। वो लोग समझ गए ही उसने सारे सोल को कंज्यूम कर लिया था एवोकन होने के लिए। इसके बाद सड़क पूछता है उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी ऐसे चीज में बदल जाएगा जिसको वो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद एक और बताता है रीमेरू पहले इंसान था एंड अभी भी इंसानों के साथ रहना चाहता है, इसलिए उन लोगों को लड़ने की बात छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्योंकि 20,000 से ज़्यादा सोल्जर को उसने ख़त्म कर दिया, इसलिए वो लोग पूरी तरह से भरोसा भी नहीं कर पा रहे। और हिनाता के पास एक प्लान होता है जो वो लोग और भी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, लेकिन उसके बीच में ही एक कार रोकता है एंड बताता है रहीम ने अभी भी अपना बात खत्म नहीं किया है एंड उसके पास एक मैसेज है। एंड इसके बाद वो एक क्रिस्टल बॉल बाहर निकलता है एंड ये मैसेज डीमन लॉर्ड रीमेरू से हिनाता के लिए है। मैं तुम्हारा सामना करूंगा, तुम एंड मैं वन एंड वन। लेडी हिनाता, हम लोग को क्या करना चाहिए? मुझे मौका दीजिए, मैं उस डीमन लॉर्ड के सारे सपने तोड़ दूंगा। ओए, मुझे पता है तुम स्वॉर्ड को लेकर अच्छे हो, लेकिन अपना दिमाग भी इस्तेमाल करो। लेडी हिनाता ने ऑलरेडी कहा है हम लोग को उसके ऊपर हाथ नहीं देना चाहिए एंड अगर कुछ भी हुआ बाकी डीमन लॉर्ड भी इसको आसानी से नहीं जाने देंगे। प्लस अगर वो पूरी तरह से अवेकन है तब हम लोग को शायद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके साथ पास बेल्डोरा भी है, अगर बहुत सारे टूप एक साथ जाए एक और भी ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। मुझे इसको कैसे लेना चाहिए, क्योंकि क्लेमैन का चैप्टर खत्म हो चुका है, अब क्या है मेरी बारी है। हिना तो समझ नहीं पाती है, सब बात को छोड़कर वो आप क्यों बदला लेना चाहता है। एंड अजर को कैसे पता चलता रहीम के पास रीमेरू से एक मैसेज है, लेकिन आखिर में क्योंकि हिनाता बुला रहा है वो जाने के लिए मान जाती है। बाकी लोग इसको डेंजरस कह रहे होते हैं, लेकिन कार्ड्रे इसको वंडरफुल डिसीजन कहते हैं एंड उन लोगों को भरोसा है वो उसको हरा पाएगी। उन लोगों को हिनाता के स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा है, लेकिन उन लोगों को भी नहीं लगता वो उस ड्रैगन को हरा पाएगी। इसलिए इसमें मदद करने के लिए वो लोग एक स्पेशल शॉट देना चाहते हैं, इसका नाम होता है ड्रैगन बस्टर। हिनाता सोच रही है वो लोग कितने बेशरम हो सकते हैं, वो लोग छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। अगर हिनाता ड्रैगन को खत्म कर दे ये अच्छी बात है एंड अगर इसमें वो भी खत्म हो जाए उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड हिनाता उस शॉट को एक्सेप्ट करती है। उसके बाद वो लोग भी वहाँ पर से चले जाते हैं। बर्फ गिर रही होती है एंड हम लोग देखती है हिनाता अकेले टेम्पेस्ट के लिए निकल रही है। यहाँ पर क्या कोई रास्ता है जिससे मैं तुमको रोक पाऊँ? बंद भी करो, ऐसा भी नहीं है जो हम लोग लड़ने वाले हैं। सब कुछ अच्छा ही होगा निकोलस, जैसा हमेशा होता है। यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है। रीमेरू अपने ऑफिस में होता है, तभी टेलीपैथी से उसके पास एक मैसेज आता है जो हिनाता साकागुची टेम्पेस्ट के लिए निकल गई है। रीमेरू भी ये सुन के थोड़ा शॉक होता है। हाँ, क्या वो अकेले आ रही है? हाँ, लग रहा है इग्रासिया से वो अकेले निकली है। रुको, क्या हुआ? लग रहा है और 4 पैलाडी हिनाता को फॉलो करके आ रहे हैं। सिर्फ 4? तुम्हें क्या लगता है वो लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं? नहीं पता, लेकिन क्योंकि उन लोग के पास लार्ज स्वॉर्ड है, नहीं लगता वो लोग फ्रेंडली टर्म पर आ रहे हैं। रीमेरू थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, वो चाहता था जो ये सब शांति से खत्म हो जाए। रीमेरू रिपोर्ट के लिए शुक्रिया कहता है एंड अभी के लिए नजर रखने को कहता है। इसके बाद तभी डियाब्लो पर पहुंच जाता है एंड उसके पास एक रिपोर्ट है, रहीम मर चुका है। कैसे मरा है एक उन लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो लोग इतना बता सकते हैं किसी ने एक किया है। आपके चेतावनी देने के बाद भी जो वो बहुत समय से चुप है, ये मेरी गलती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं था, मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था ये सच में होगा। इसके अलावा फल्जमन किंगडम में बात फैल रही है, आज बिशप के मरने के पीछे डीमन लॉर्ड का एक स्कीम है एंड इसके रिस्पॉन्स में बहुत सारे टेम्पल नाइट भी छोड़े गए हैं एंड कुछ ही दिन में वो लोग किंग एडवर्ड के आर्मी में ज्वाइन होंगे। रीमेरू भी सोच रहा है सब लोग एक ही समय पे कैसे हो रहा है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर, अभी के लिए बाय।